किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% मैथ यानी गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, जबकि 75% अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में पास हुए उत्तीर्ण हुए। यदि 45 उम्मीदवार दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए तो कुल कितने विद्यार्थी की संख्या है, मतलब कितने विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम दिए थे। देखिए 80% इंग्लिश में और 85% मैथ में पास किए, तो यहाँ तो दोनों को काउंट कर ही लिया गया। यहाँ जो है यहाँ पर दोनों को काउंट कर लिया गया, लेकिन एक और डेटा इसमें देता है कि 75% अंग्रेजी और मैथ दोनों विषय में पास हुए, तो यानी एक ही कैंडिडेट होंगे जिनको डबल गिन लिया गया। तो ये जो दोबारा जो देता है ना, उसको हमेशा घटा दीजिएगा। वास्तव में कितने परसेंट सच में पास हुए हैं वो आ जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ कि 80% और 85% दोनों मिला करके 165% हुए, तो 165% तो दोनों पास कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि ना 75% दोनों पास कर रहे हैं, यानी इसमें कोई एक ही कैंडिडेट को बार बार गिन लिया गया, तो इसको आप निकाल दीजिए। ये होगा शुद्ध पास होने वाले कितने परसेंट है ये आएगा। तो 165 में से 75 घटाइएगा तो 90% दोनों सब्जेक्ट में पास करने वाले विद्यार्थी हैं। वास्तव में 165% नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का पासिंग दे चुका था, तो फिर दोनों दे रहा है, इसका मतलब है कि एक ही कैंडिडेट को वो गिन चुका था। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर के 165% पास किया और हमें यहाँ दे रहा है कि 75% पास किए। तो ये जो डेटा होता है ये अत्यधिक होता है, एक्स्ट्रा होता है, इसको घटा दिया जाता है। तो घटाएंगे तो 90% ये आएगा वैल्यू वास्तव में, यानी वास्तव में 90% स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो अगर दोनों सब्जेक्ट में 90% पास हुए हैं तो 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल करेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब टोटल 100 होता है। 100% में 90% 2 सब्जेक्ट में पास हैं, तो 2 सब्जेक्ट में फेल जो होंगे वो 10% होंगे, क्योंकि टोटल मिला के 100% होता है। और अब इसमें से संख्या आपको देगा कि 45 उम्मीदवार दोनों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, तो 10% फेल कर रहे हैं और वास्तव में कह रहा है कि ये 45 को फेल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 10% का वैल्यू 45 स्टूडेंट है, तो 100% का मतलब टोटल निकल जाएगा, यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो आप पॉइंट में भी काट सकते हैं और आपको 100 पर पहुंचना है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे, यानी आप डायरेक्ट इसको भी काट सकते हैं। और 100 बनाना है तो हम क्या करते हैं ना कि हम डायरेक्ट 100% लिख लेते हैं। अब ये वाला परसेंट का ये 10 गुना है, तो इधर वाला संख्या भी 10 गुना ही होगा और ये आएगा 450, यानी 100% जो स्टूडेंट हैं वो 450 हैं। ऑप्शन बी 100% जो स्टूडेंट हैं वो 450 हैं, यानी 450 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे। इसमें टोटल स्टूडेंट जो थे 450 थे। अब 450 में आपको पता ही है कि पास फेल ये सब दिया हुआ है, तो जब कभी भी दोनों सब्जेक्ट का पास देगा और फिर दोनों का देगा तो उसको घटाइएगा जोड़ करके। तो 165% दोनों में पास किया और एक और दे रहा है 75%, घटाएंगे तो 90% दोनों में पास किए, तो परसेंट मतलब टोटल 100 होता है। तो 90% अगर पास कर रहे हैं तो 10% फेल किए, तो 10% का वैल्यू 45 कैंडिडेट दे रहा है कि 45 को फेल किए थे, तो आपको 100% निकालना था। तो 100 निकालने के लिए 10 इधर और इधर दोनों तरफ गुना करेंगे तो भी आ जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं आपके 10% का वैल्यू 45 स्टूडेंट हैं तो 5 से आप काट 10% का वैल्यू 45 है तो 1% का वैल्यू 4.5 होगा, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो 450 होगा। तो आप ऐसे बनाएं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन ध्यान देना है इसका कंसेप्ट का। धन्यवाद।